एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा दिस साइड। सो ये वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये वीडियो डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ये वीडियो जो है चंडीगढ़ का जो एग्जाम अभी हुआ था 22 और 23 तारीख को, उसके रिगार्डिंग है। 22 को जैसा कि आपको पता है जनरल सेक्शन था और 23 को जो है नॉन मेडिकल का और एसएसटी का एग्जाम था। सुबह वाली शिफ्ट में जो है एसएसटी का था सब्जेक्ट वाइज और शाम वाली में नॉन मेडिकल का था। बाकी जो है अभी आपके पास शेड्यूल जो है मैंने वीडियो बना भी रखी है और वैसे आपको पता भी लग गया होगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है। तो ये जो है टोटल 28 डेट तक एग्जाम था। तो उसके रिगार्डिंग जो है मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अभी DSSS का भी एग्जाम होगा, आगे यूपी का भी होगा, KVS का भी होगा और फिलहाल TGT का एग्जाम जो है DSSS का वो आपका अगस्त तक जाएगा क्योंकि जुलाई तक का कैलेंडर रिलीज हो गया है और उसमें जो है आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है कुछ एग्जाम जो है पीजीटी के आए हैं। तो अभी उसके बाद पीजीटी वाला एग्जाम होगा अगस्त में पहले, उसके बाद आपका टीजीटी का होगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनाया है, एनालिसिस का चार्ट, जिससे कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टीजीटी का लेवल क्या आएगा। तो ये बहुत ही मैंने अच्छे से एनालिसिस किया अपनी तरफ से बेस्ट कि सो डेट कि मेरे साथ साथ बाकी सबकी भी हेल्प हो जाए। तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा कि हम सोचते क्या है और पेपर में आता क्या है, उनका प्री डिफाइंड सिलेबस क्या होता है और वो देते क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जनरल सेक्शन का मैं पार्ट डिस्कस करूंगी, हालांकि आप ये एग्जाम दे के आ चुके होंगे बट जो आगे देना चाहते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। 85 नंबर का था ये और ये जो है 100 मार्क्स का था आपका सेकंड पार्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर्स है, ये मेरे ही हैं क्योंकि मैं खुद का ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं जो मुझे लगता है। तो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये मैंने एनालिसिस की है। जनरल सेक्शन में जैसा कि उन्होंने बताया था कि 50 नंबर का आएगा, 50 मार्क्स का ही आया और 50 ही मिनट मिली थी, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं था। और साथ में नेगेटिव मार्किंग थी 1/4, ये सब कुछ उनका अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने गिवन था उनका पैटर्न वही था। 12 मार्क्स का उन्होंने कंप्यूटर कहा था, बहुत ही बेसिक कंप्यूटर आया था। अगर आगे कोई तैयारी करना चाहता है तो लूसेंट की बुक जो होती है, अरिहंत की बुक है बेसिक, आप उससे कंप्यूटर को इजिली कर सकते हैं। सेकंड जो है जीके आई थी 5 मार्क्स की, तो 5 मार्क्स की जीके में तो हरियाणा का ही क्वेश्चन था। तो इस तरह से चंडीगढ़ वाले एग्जाम में चंडीगढ़ से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें टोटली 5 क्वेश्चन थे। तो थोड़ा सा आप उस एरिया के बारे में जान सकते हो कि वहां से 1-2 क्वेश्चन डालते हैं। 5 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन मिल गया तो मान लीजिए 1 नंबर तो बन गया और बाकी 4 क्वेश्चन जो है थोड़े थ्रू आउट करंट अफेयर की तरह थे। उसके बाद 7 क्वेश्चन उन्होंने मैथ और रीजनिंग के डाल रखे थे, हालांकि उन्होंने 6 क्वेश्चंस बोला था लेकिन 1 क्वेश्चन अप डाउन कर दिया उन्होंने क्योंकि जीके के जो है 5 डाले थे और मैथ्स और रीजनिंग के 7 कर दिए, तो थोड़ा बहुत चल जाता। उन्होंने वैसे 6 मार्क्स बोला था कि 6 मैथ्स आएगी, 6 जो है आपकी जीके आएगी, तो इस तरह से उन्होंने चेंजेस कर दिया था थोड़ा। नेक्स्ट जो है 12 मार्क्स की सीडीपी आई थी, बेसिक सीडीपी थी जिसमें FLN वगैरह था और जो आपके पास NEP पॉलिसी आई है नहीं, उससे हर जगह क्वेश्चन आ रहा था, उसको जरूर करना। उसके बाद 5 मार्क्स की इंग्लिश आई थी जिसमें सिनोनियम्स वगैरह थे लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे, भी बहुत हार्ड लेवल था। जो स्पेलिंग वाला भी था वो भी बहुत हार्ड था, इतना इजी नहीं था करना इसको। और 5 मार्क्स की हिंदी आई थी और जो पंजाबी लैंग्वेज है वो भी आई थी 4 मार्क्स की। तो ये था आपका कंप्लीट 50 मार्क्स का पेपर जो कि आप सब दे के आए होंगे, सबका ये कॉमन पेपर था। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखिए जो मेरा सब्जेक्ट था वो था नॉन मेडिकल का यानी कि PCM का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। ऐसे ही कुछ लोगों का जो है मेडिकल का होगा, PCB का, और जो है साइंस का, SS का, इस तरह से अलग अलग शिफ्ट में है, और मैथ्स का, जैसे जो भी है आपके डिवाइड होंगे वो सिलेबस। तो मुझे क्या लगा, देखो TGT के एग्जाम में आपको 10th क्लास तक पढ़ाना है, तो इनका जो लेवल था वो मुझे लगता था एक्सपेक्ट कर लो 11th-12th का अच्छे से दे दो आप, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन का और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का। और आप ये कह सकते हो कि जो जैसे मैं नेट के लेवल की, जब मैं नेट की तैयारी कर रही थी तो उसमें जो है कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें से भी मैं आपको 5 या 6 सब्जेक्ट अभी ऐसे दिखाऊंगी जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए होते जो कि नेट के लेवल के थे। अब हर बच्चा नेट का तो नहीं पढ़ेगा क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, मैं PhD स्कॉलर हूँ, तो मुझे तो नेट का पता है कि ये सिलेबस है, ये पैटर्न रहता है, सब कुछ आइडिया है, बट हर किसी को नहीं रहता, ना कोई तैयारी करता है। कुछ लोग जो है सिर्फ BSc के बाद कुछ MSc कर लेते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। बेसिकली ये एग्जाम आपका TGT का जो होता है वो ग्रेजुएशन बेस का होता है। तो इसमें जो है देखो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपको, जैसे उन्होंने बोला था कि 33 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आएगी, 33 मार्क्स का आपका मैथ्स आएगा और जो है आपके पास 34 मार्क्स का फिजिक्स, मतलब अप एंड डाउन कर देंगे 1 नंबर का, जो है ऑन एन एवरेज आपका 33 मार्क्स का था। तो अभी मैं आपको दिखाऊं केमिस्ट्री के अंदर, आप ऐसा ये नहीं बोल सकते ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आया था मिलेट इंडिसेस का,
अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें मिलर इंडिसेस पता ही नहीं होंगे क्या होते हैं। तो मिलर इंडिसेस आप जो है सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हो, जो कि ना 11th में आता है ना 12th में आता है। ग्रेजुएशन में अगर आपने DU से की है तो आपको पढ़ने को ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। और अगर आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से की है, जैसे कि MDU से की है या फिर कोई और, जैसे अपनी अपनी होती है हर एक स्टेट की, तो वहां पर सिलेबस पे डिपेंड करता है कि वहां पे ये है या नहीं है। तो मिलर इंडिसेस का क्वेश्चन था, कंडक्टिविटी का क्वेश्चन था, सुपर कंडक्टिविटी जैसा होता है। तो ये सारे जो है टॉपिक सॉलिड स्टेट के हैं। उसके बाद जो है न्यूक्लियर से क्वेश्चन थे। अब न्यूक्लियर फिजिक्स जो है हर किसी ने तो नहीं पढ़ी, सिंपल बेसिक तो आपने पढ़ी, अल्फा बीटा गामा तक आपको पता है, थोड़ा बहुत डीके प्रोसेस आप वहां तक कर दोगे, रेडियो एक्टिविटी का भी थोड़ा सा बेसिक आपको पता है। लेकिन जिस लेवल के क्वेश्चन थे वो थोड़े से बेसिक के नहीं थे, उसमें जो है आपको काफी अच्छे लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नेट में बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बेनिफिट हो गया, क्योंकि मैं भी तो भूल चुकी, मेरा 5th ईयर है PhD के अंदर, क्योंकि 5th ईयर है तो अभी PhD पे पूरा फोकस है, PhD कंप्लीट करनी है अपनी, तो उसका काम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मेरा भी इतना ध्यान इन क्वेश्चंस पे नहीं है। कुछ माइंड में थे लेकिन ये ध्यान रह जाता आपको किस चीज को आपने कहाँ पढ़ा है, तो माइंड वहां पे मेरा हिट कर जाता कि मैंने इस चीज को यहाँ पढ़ा है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो है 10th क्लास से हालांकि टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन वाला, लेकिन ये वाला भी एडवांस टॉपिक था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया था, पैरामैग्नेटिक वगैरह, ये सारे 12th के टॉपिक हैं, तो ये आपके पास कर सकते हैं आप। एक देखो डिफेक्ट से क्वेश्चन था, फ्रैंकल डिफेक्ट से, आपको पता हो जो लेटेस्ट कहीं पे जो है टीच कर रहे होंगे, आपके पास 11th क्लास में जो फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट, 11th में है, 12th क्लास में जो सॉलिड स्टेट यूनिट है वो आपके पास कट चुकी है, 12th क्लास की सॉलिड स्टेट। तो वो टॉपिक जो है कट चुका है, और हालांकि 3-4 साल से वो कट चुका है। तो अब आप ये देखिए उससे भी क्वेश्चन था, तो जो यूनिट्स कट चुकी है उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद पीरियोडिक टेबल से हेलोजन से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ये किस पीरियोडिक टेबल में कौन सा हेलोजन एलिमेंट नहीं है, जिसको पीरियोडिक टेबल लर्न होगी वही कर सकेगा। उसके बाद क्वांटम नंबर से था, पॉलीमर से था, कोऑर्डिनेशन नंबर से 3-4 क्वेश्चन थे, स्टाइकोमेट्री थी, आइसोमेरिज्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। अमोनिया जो हैबर प्रोसेस बोलते हैं वहां से क्वेश्चन थे। एसिडिटी बेसिसिटी जो है पीके वैल्यू होती है वहां से क्वेश्चन थे। कैटलिस्ट था। तो ये सब आपके पास जो है केमिस्ट्री के टॉपिक्स थे जिनसे जो है अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की और मैथ्स की। तो देखो बेसिकली जो है केमिस्ट्री ज्यादा आई हुई थी, 33 से कुछ ना कुछ ज्यादा लेवल था। फिजिक्स और मैथ्स का उसके कंपैरिजन में कम लेवल था, लेकिन क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के थे। फिजिक्स में जैसे आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये केमिस्ट्री का और फिजिक्स का कॉमन टॉपिक है। एमिशन स्पेक्ट्रा, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ये सारे स्पेक्ट्रा जो है आप पढ़ते हो। एटॉमिक एंड मोलिकुलर जो आपके पास सब्जेक्ट होता है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, जो कि आप पढ़ते हो या तो मास्टर्स में और या फिर आप पढ़ते हो नेट की तैयारी के टाइम पे, तो वही बात आ जाती है कि मास्टर्स में। दूसरा टेक्निक पूछा गया था, ये 9th क्लास का क्वेश्चन था, सेंट्रीफ्यूगेशन वाली टेक्निक पूछी गई थी कि किस तरह से सेपरेट करते हो। उसके बाद जो है आपके पास मैथ्स में फैक्टोरियल आए हुए थे, हर्मिशियन आया हुआ था। हर्मिशियन मैट्रिक्स आपने 12th तक तो नहीं पढ़ी, तो हर्मिशियन आप पढ़ते हो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, तो अच्छा खासा लेवल तीनों का था। एसिम्प्टोट भी आप जो है ग्रेजुएशन में मास्टर्स में पढ़ते हो। पोलर इक्वेशंस भी क्लासिकल मैकेनिक्स का भी टॉपिक मान सकते हो। ट्रेजेक्ट्री वाला भी क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आ जाता है, लेकिन एमपी में भी आ जाता है, ये दोनों का कॉमन टॉपिक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना 9th क्लास, वो नहीं जो 12th क्लास में 9th चैप्टर था वो नहीं है, ये उससे एडवांस है, जो कि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, या फिर एमपी की जो बुक होती है आपके पास HK दास, उससे आप पढ़ सकते हो। तो वहां पर ये सारे टॉपिक्स अच्छे से मेंशन है। उसके बाद जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वो टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। डी ब्रोगली था, होल इफेक्ट था, मॉडुलस था, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आए हुए थे। जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला भी था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी था। मीन्स आप ये कह सकते हो ऑन एन एवरेज में आपको बोलूँ तो 11th 12th क्लास का आएगा ही आएगा, चाहे आप DSSP की तैयारी करो या फिर आप यूपी का एग्जाम करो या KVS का एग्जाम करो, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो। अगर TGT का दे रहे हो उसकी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि TGT में ही इतना एडवांस आ रहा है, तो PGT में तो आप ये मानो कि पूरा जो है मास्टर्स को वो पार करेगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाएगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि पेपर सही नहीं था, पेपर अच्छा था, लेकिन पेपर के लिए तैयारी भी अच्छी चाहिए थी। तो पेपर बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पेपर बहुत स्टैंडर्डाइज था, बहुत अच्छे से मैंने इसकी एनालिसिस की है, इसको एनालाइज किया अच्छे से। बाकी फिर भी आपकी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी जो है मेरा डेली रूटीन वाला जो वीडियो था वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है मेरा, और अभी के लिए मेरे पास टाइम थोड़ा कम है।
क्योंकि अभी TSSSB वाला एग्जाम आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं टॉपिक्स करा दूँ एज कम्पेयर टू कि मैं डेली का रूटीन दिखाऊं, क्योंकि रूटीन वही रहता है, सुबह जाते हैं लैब में, शाम तक आते हैं, अपना घर का जो भी काम होता है, खाना वाना सब कुछ खुद बनाना होता है, तो सारा काम भी करना और उसके बाद पढ़ाई भी करनी, तो ये सब कुछ मेरा रहता है। इसीलिए जो है मैंने डेली के ब्लॉग्स जो है कम कर दिए हैं, मतलब बना ही नहीं पा रही हूँ। बाकी देखती हूँ, चंडीगढ़ एग्जाम वाला थोड़ा बहुत शूट है मेरे पास, अगर हो पाए तो उसे असेंबल करके मैं शेयर करूंगी। बट आज मेरे लिए न्यूज़ बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये मैं 2-3 दिन से पेपर को एनालाइज कर रही थी कि कुछ और मैं देख लूँ कहाँ से क्या है, तो इसी को प्रोसेस को ही करने में टाइम लग गया थोड़ा। लेकिन स्टिल आप लोग कमेंट करोगे जैसे भी, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे आपको वीडियोस जरूर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं शेयर करूंगी, अगर आपको अच्छा लगता था और मोटिवेट होते थे तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ, बट थोड़ा शॉर्ट में करूंगी, मैं उसे एज अ मिनी ब्लॉग की तरह लेंथी नहीं बनाऊंगी उसको। और बाकी जो है ये था पेपर का पैटर्न, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अभी TSSSB के एग्जाम में टाइम है, यानी कि अगस्त में आएगा, तो उसके लिए आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करो, यानी कि 9th क्लास से स्टार्ट कर दो TGT वाला और ग्रेजुएशन तक जाओ। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि 11th-12th का बहुत ज्यादा पोर्शन आएगा, लेकिन थोड़ा सा गहराई में आएगा, और ग्रेजुएशन का कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, और 9th-10th वाला जो है उससे भी कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। आप बेशक से PYQ चेक कर सकते हो। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, साइंस के लेवल में मुझे नहीं लगता कि मेरा एक्सपीरियंस गलत रहेगा, क्योंकि मैंने भी काफी पढ़ाया है और काफी कुछ मैं पढ़ती रहती हूँ, यहाँ तक PhD भी अब हो जाएगी, तो काफी एक्सपीरियंस रहता है और कुछ इंटरेस्ट भी है। मुझे लगता है कि मैं साइंस की आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ट दे सकती हूँ, तभी मैंने बताया है। और बाकी आप अगर केमिस्ट्री वगैरह के लिए, फिजिक्स वगैरह के लिए चाहो तो पहले जो है आप प्रदीप वाली बुक को ही करना, 11th-12th की जो है, क्योंकि वो बेसिक है, खाली NCERT से काम नहीं चलेगा। अभी के लिए मैं आपको इतना बता रही हूँ, और बायो के लिए आप NCERT कर सकते हो, बट बहुत अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी करो। डाउट, क्वेरी कुछ भी पूछो, जो मेरे लायक होगी वो मैं जरूर बताऊंगी। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। काफी दिन बाद वीडियो है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।